उस औरत का चेहरा हरा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके दांत काफ़ी लंबे थे। उस औरत को देखकर विकी और राजू की तो बोलती बंद हो चुकी थी। पायल, जूही, राजू और विकी एक दिन पिकनिक के लिए जंगल चले गए। उन चारों ने दिन भर बहुत मस्ती की और आनंद लिया। रात होने के बाद उन लोगों ने उसी जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। उसके बाद उन लोगों ने वहीं पर एक जगह देखकर 2 टेंट बनाए। पहले टेंट में पायल और जूही सो गई, तो दूसरे टेंट में विकी और राजू सो गए। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उनके टेंट के आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। वो सुनकर जूही और पायल की नींद खुल गई। उसके बाद पायल ने जूही से कहा, यार देखना कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। तो जूही ने कहा, पायल ये जंगल है और तुम जिन आवाज़ों को डरावना कह रही हो वो असल में जानवरों की है। इस पर पायल ने कहा, लेकिन ये जानवर बहुत खतरनाक लग रहे हैं, कहीं वो हमारे टेंट के पास आ गए तो। इस पर जूही ने चिल्लाते हुए कहा, बेकार की बातें मत करो, अब सुबह हो जाएगी कुछ ही देर में, तो सो जा चुपचाप। ये सुनकर पायल चुप हो गई और वो सोने की कोशिश करने लगी। इस तरफ राजू और विकी काफी गहरी नींद में सो रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उनके टेंट के बाहर से किसी के हलचल की आवाज आ गई और एक साथ ही वो दोनों नींद से जाग गए। उसके बाद आंखें खुलते ही उन दोनों ने अपने सामने जो देखा वो देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन दोनों की जानें हलक में आ गई, क्योंकि उस टेंट के बाहर से एक डरावनी औरत एकटक नज़रों से टेंट के बाहर से विकी और राजू को देख रही थी। उस औरत का चेहरा हरा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके दांत काफ़ी लंबे थे। उस औरत को देखकर विकी और राजू की तो बोलती बंद हो चुकी थी। उन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो औरत बस लालच भरी नज़रों से उन दोनों को घूरे जा रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक टेंट के आसपास से कुछ हलचल होने लगी। ये सुनकर वो औरत वहाँ से दूर चली गई। उसके बाद कुछ देर तक राजू और विकी ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की और वो बस डर के मारे कांपते रहे। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो औरत वहाँ से चली गई, तब उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। राजू ने कहा, भाई भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। तो विकी ने कहा, लेकिन वो भूतनी थी कौन? राजू ने कहा, भाई वो जो भी थी, लेकिन थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। राजू ने आगे कहा, लेकिन पायल और जूही तो ठीक होंगे ना? राजू के ऐसा कहते ही विकी तुरंत टेंट से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे राजू भी चला गया। उसके बाद वो दोनों लड़कियों के टेंट के अंदर चले गए और वहाँ पर जाकर देखा तो वो दोनों लड़कियाँ आराम से अपनी जगह पे सो रही थी। ये सब देखकर विकी ने राजू से कहा, देख भाई, यहाँ पर हम लोग इतना डरे हुए हैं और ये बिल्कुल आराम से सो रही हैं। इस पर राजू ने कहा, चलो उठाओ उन्हें, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद उन दोनों ने लड़कियों को जगा दिया। आधी नींद से जागने की वजह से जूही ने गुस्सा होते हुए कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, तो तुम लोगों ने क्यों जगाया? इस पर राजू ने कहा, जूही, तुम्हें जितना गुस्सा करना है वो तुम रास्ते में करना, लेकिन फ़िलहाल तो तुम लोग यहाँ का सारा सामान समेटो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। राजू की इस बात पर पायल ने कहा, लेकिन राजू, आखिर बात क्या है यार? हम लोग सुबह तक तो यही रहने वाले थे ना, तो तुम लोग अभी यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? तो विकी ने कहा, देखो लड़कियों, पहले जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों जाना पड़ रहा है, ये सब हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे। इस पर राजू ने कहा, हाँ विकी सही कह रहा है, बस इतना ही समझ लो कि ये फॉरेस्ट फ़िलहाल तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने अपना सामान पैक किया और फिर वो लोग अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में विकी और राजू ने जूही और पायल को वो सारी बातें बता दी
जो उनके साथ हो चुकी थी। ये सुनकर पायल ने कहा, पता नहीं क्यों यार, मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा था। ऊपर से उन जानवरों की डरावनी आवाज़ें, उससे मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम पूरी रात वहाँ नहीं रुके। तो विकी ने कहा, हाँ यार, वरना पता नहीं सुबह तक हम चारों वहाँ से बच के निकल पाते भी या नहीं। इस पर जूही ने कहा, विकी तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे, और तुम सब लोग सुनो, अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ और इस बात पर आगे चर्चा हो ये जरूरी नहीं है। जूही ने आगे कहा, अगर हमारे मम्मी पापा तक ये बातें पहुँच गई तो वो हमें रात में कहीं भी नहीं भेजेंगे। इस पर पायल ने कहा, हाँ दोस्तों, जूही बिल्कुल सही कह रही है। अब बस हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और पहले अपने अपने घर पहुंचते हैं। उसके कुछ देर बाद वो सब सही सलामत अपने अपने घर पहुंचते।